अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया यहाँ पे, द पॉइंट वेयर अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल पूछा गया जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। दैट मीन्स द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज व्हाट, फोकस, एपिसेंटर, सेस्मिक सेंटर और कोर। जहां से अर्थक्वेक फर्स्ट ओरिजिन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। दैट मीन्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। और भी पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा, देखना। सेकंड क्वेश्चन, द पॉइंट विद इन द अर्थ क्रस्ट, द पॉइंट विद इन द अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। इसका दूसरा नाम देखो पूछा गया, अभी पीछे क्या क्वेश्चन पूछ के पढ़ के आए ना, ओरिजिन जो बोलते थे उसका नाम क्या है, यही तो है। एक नाम तो हम समझ गए फोकस, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछा, यहाँ पे फोकस भी दे रखा है, हाइपोसेंटर भी दे रखा है, सेस्मिक सेंटर भी दे रखा है एंड ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। सी हियर, अगर आप ध्यान से देखोगे जिस पॉइंट से, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हो रहे हैं ना, उस पॉइंट से हमको क्या क्या बोलते हैं, इसका तीन नाम एक्चुअली, वन इज फोकस, सेकेंड वन इज हाइपोसेंटर एंड थर्ड वन इज सिस्मिक सेंटर। तो यानी जो फोकस है उसके तीन नाम कह सकते हैं हम, खुद फोकस है, हाइपोसेंटर है, सेस्मिक सेंटर। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द एबव। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तब अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई और टर्म कुछ भी हो तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में यह पूछा है वेयर डज एन अर्थक्वेक स्टार्ट। सेम क्वेश्चन पूछा ना, देखो अगर ध्यान दोगे तो कहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैंने आपको क्या बोल के आया था, फोकस, उसको फोकस बोलते थे हम, और क्या बोलते थे ना, हाइपोसेंटर, और क्या बोलते थे हम ना, सेस्मिक सेंटर, सेस्मिक सेंटर। यही तो पढ़ के आए थे हम। इन तीनों में से यहाँ पे कौन है ना, हाइपो सेंटर। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है दैट मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन जहां पे होता है उसको क्या बोलेंगे हम ना, हाइपो सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देखोगे व्हाट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली अबव द फोकस, यानी क्वेश्चन पूछा है, अब हमें पता चल गया फोकस जहां से ओरिजिन हो रहा है, यहां से जिस पॉइंट में अर्थक्वेक वर्टिकल अबव द ग्राउंड, यानी इससे यहां से जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सरफेस, मेन सेंटर, एपिसेंटर और हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर नहीं होगा, अभी पढ़ के आए थे। सरफेस नहीं होगा, आपको पढ़ के आए थे। मेन सेंटर नहीं होगा, मेन सेंटर को फोकस बोलते हैं। क्या होगा इसको, एपिसेंटर। क्या होगा ना, एपिसेंटर। दो तीन चीजें आपको एपिसेंटर के लिए याद रखना चाहिए। एपिसेंटर क्या होगा ना, ये हमेशा 90 डिग्री होता है किसके साथ ना, फोकस के साथ। पहले बात तो ये है कि एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस, पहले पॉइंट। सेकंड क्या होगा ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सबसे कम डिस्टेंस है। और ये क्या है ना, फर्स्ट प्लेस है जहां से हमें क्या कहते हैं ना, फील करते हैं हम अर्थक्वेक को, फीलिंग के साथ जब अर्थक्वेक को फील करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, एपी सेंटर। आपको अच्छे से याद रखना, क्या बोला मैंने, फोकस, हाइपोसेंटर और सेस्मिक सेंटर वो था जहां से ओरिजिन हो रहा है, बट जहां पे सबसे पहले फील होगा, सबसे पहले अर्थक्वेक रीच होता है तो उसमें क्या बोलते हैं हम ना, एपी सेंटर। ये कुछ चीजों को आपको याद रखना चाहिए, बार बार कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है पेपर में। नेक्स्ट, वेयर डू अर्थक्वेक ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी यहाँ पे कोज के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी जगह पे, प्लेस के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी प्लेसेस में आपको अर्थक्वेक सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्रीज, द अपर मोस्ट लेयर, द कोर एंड द क्लाइमेट। आपको पता है अर्थक्वेक कहां पे होगा, जहां पे दो प्लेट टकराएंगे, यानी प्लेट बाउंड्रीज में दिखने को मिलेगा। दो प्लेट है, ठीक है, ये इसी जगह पे आपको अर्थक्वेक फील होने सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड बिफोर द अर्थक्वेक। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और बहुत बार पेपर में पूछ चुके इसके ऊपर लेके। अर्थक्वेक होने से पहले उसी पर्टिकुलर एरिया में कौन से गैस रिलीज होता है मोस्टली, मीथेन, रेडन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बच्चा जानता है ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, मीथेन भी नहीं होगा, कौन सा होगा नॉर्मली ना, रेडन गैस। नॉर्मली कहाँ पे ना, उस एरिया में रेडन गैस रिलीज होगा। और एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना, उसी एरिया में टेम्परेचर सडनली क्या होगा ना, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ जाएंगे तो कि उसी एरिया में अर्थक्वेक आने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what equipment is used to record and measure the earthquake। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। सी यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन पूछा था इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मीन्स
हियर इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, किसके बारे में पूछा है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ना कि स्केल के बारे में। फर्क है, स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट में फर्क है, ध्यान रखना। इंस्ट्रूमेंट की जब बारे में बात आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन कौन सी है, सिस्मोमीटर, टेलीस्कोप, रिचर स्केल, फ्लड सेंसर। ये फ्लड सेंसर तो नहीं होगा, फ्लड के बारे में तो रिचर स्केल ये क्या है, ये स्केल है ना कि इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको तो काट सकते हैं हम, ठीक है। टेलीस्कोप आप सबको पता है डिस्टेंस को बहुत ज्यादा दूर को देखने के लिए यूज करता है, तो किसको हम यूज करते हैं, सिस्मोमीटर। इसका दूसरा भी नाम है, अभी बताता हूँ, रुक जाइए, इसका दूसरा नाम है सिस्मोमीटर का, जस्ट एक क्वेश्चन के बाद ही बताऊंगा, ठीक है। क्या है, सिस्मोमीटर, दो नाम है, एक पुराना नाम और एक न्यू नेम, ठीक है। What equipment is used to record and measure the earthquake? सेम क्वेश्चन पूछा ना यहाँ पे, रिकॉर्ड एंड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अभी पीछे क्या पढ़ के आए थे, सिस्मोमीटर। अभी देखो सेम क्वेश्चन, टेलीस्कोप हटा दो, रिचर स्केल हटा दो, फ्लड सेंसर हटा दो, तो कौन बचा ना, सिस्मोग्राफ। यानी अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात आया, क्वेश्चन आया, तो मेरे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, तो मुझे उसको याद रखना। पहला सिस्मोमीटर एंड सेकेंड इज सिस्मोग्राफ, ठीक है। आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, मीटर एंड ग्राफ, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही इक्विपमेंट है जो यूज किया जाता है क्या ना, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। और एक चीज और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, द रिकॉर्डेड ग्राफ और आउटपुट फ्रॉम एन सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ इज कॉल्ड। देखिए इन दोनों को, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट थे, ये दोनों कौन थे ना, इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे सिंपल, ये जो आप देख रहे हो ना राइट साइड कॉर्नर पे, ये जो आप रिकॉर्ड देख रहे हो, जो ये आया आउटपुट, इसी आउटपुट को क्या बोला जाता है, ये जो आउटपुट जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राम, सिस्मिक वेव, वोल्टमीटर, रिचर स्केल। ऑल अगेन रिचर स्केल वो स्केल है, वोल्टमीटर वोल्टेज, आपको पता है सिस्मोग्राम वेव, ये तो वेव है, तो कौन होगा, सिस्मोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, सिस्मोग्राम। तो आपको तीन चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। पहला, अगर इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, बट अगर आउटपुट पूछा जाए, आउटपुट, तो क्या होगा ना, सिस्मोग्राम। याद रखना, ग्राम मतलब आउटपुट। सी ये पूरा मशीन देख रहे हो आप लोग, ये जो पूरा मशीन है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ, क्लियर। बट ये जो आउटपुट आ रहा है, अंदर रिजल्ट आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम ना, सिस्मोग्राफ। वेरी गुड, चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, एग्जाम अगस्त में है, अच्छे करेंगे इस बार। व्हाट रैंक्स द ग्राउंड मोशन ऑफ द प्राइमरी वेव मेजर्ड विद द स्पेशल सिस्मोग्राफ। किसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, वेट स्केल, थर्मोमीटर, मेजरमेंट स्केल और रिक्टर स्केल। यहाँ पूछा है जो ग्राउंड के जो मोशन हो रहा है, यानी वेव के बारे में बात कर रहा है, ये वेव जो होता है उसको मेजर कौन करता है, ठीक है। यानी हियर इज आस्किंग अबाउट स्केल, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, स्केल के बारे में बात कर रहा है, तो कौन है यहाँ पे ना, रिचर स्केल। रिचर स्केल जो है ये मेजर करता है प्राइमरी वेव को। नॉर्मली आगे पढ़ेंगे, स्केल्स बताऊंगा आपको सारे, जितने भी स्केल है मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the name of the scale used to measure the magnitude of the earthquake? See, अगर मैं स्केल के बारे में बात करूं, अगर हम स्केल के बारे में बात करें तो नॉर्मली हमारे पास कितना स्केल है, एक इज इंटेंसिटी स्केल है, एक कौन है, इंटेंसिटी स्केल है, दूसरा इज मैग्नीट्यूड। दो स्केल है हमारे पास, वन इज इंटेंसिटी, अनदर इज मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पूछा सिंपल मैग्नीट्यूड स्केल कौन सा है, ठीक है। यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटेंसिटी स्केल को बोलते हैं मर्केली स्केल, क्या बोलेंगे, मर्केली स्केल, और ये 1 से लेके 12 यूनिट तक है इसमें। और मैग्नीट्यूड स्केल जो है इसको बोलते हैं नॉर्मली कौन सा ना, रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल, और ये 1 से लेके 10 तक होता है, ठीक। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि पढ़ने में इजी हो, ठीक है। और एक चीज, हाँ ठीक है, अगर ये जो मैग्नीट्यूड स्केल है इसको बोलते हैं लॉगरिदम स्केल। क्या बोल गए, लॉगरिदम स्केल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इसमें 1 यूनिट बढ़ जाता है तो ये
10 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड देता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है ना, मैग्नीट्यूड स्केल। आपको याद रखना ये मैग्नीट्यूड स्केल भी और लॉगरिथम स्केल भी, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड स्केल किसको बोलते हैं, रिक्टर स्केल को, और ऑल्सो क्या बोला जाता है ना, लॉगरिथम स्केल। ठीक है। इंटेंसिटी स्केल किसको बोलते हैं, मर्केल स्केल को। यूनिट कहां से, 1 से 12, रिक्टर स्केल 1 से 10। यहां पे क्या पूछा है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कौन करेगा ना, रिक्टर स्केल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी, अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे, इसमें क्या पूछा गया, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक, कौन से लेयर अर्थ के रेस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक के लिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर और इनर कोर। आप सबको पता है इनर कोर तक जाएगा नहीं अर्थक्वेक फॉर्मेशन होने में, सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है, क्रस्ट। कहां पे होता है, क्रस्ट। अर्थक्वेक के बहुत सारे ओरिजिन जो होता है ना, शैलो, डेप्थ, इंटरमीडिएट, आगे बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको हमें नहीं करना है एसएससी के लिए, हम यूपीएससी के लिए करते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, यहां पूछा विच टाइप ऑफ वेव कॉजेज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। आप जितने भी वेव देखोगे, थोड़ा सा वेव के बारे में अभी बताता हूं। जो वेव होंगे नॉर्मली दो टाइप के होंगे, वन इज बॉडी वेव, सेकेंड इज सरफेस वेव। दो टाइप के वेव है, जो बॉडी में ट्रैवल करता है उसको बॉडी वेव बोलेंगे, जो सरफेस में ट्रैवल करेगा उसको सरफेस वेव बोलेंगे। बॉडी वेव में दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सरफेस वेव भी दो टाइप पे हैं, रेले वेव और एल वेव, लव वेव। ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के वेव देखने को मिलेगा। सबसे फास्टेस्ट है पी वेव, सबसे पहले पहुंचता है, और ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है। ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जो सरफेस जो वो है कौन सा हमारा एस वेव है, ये ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। आप इतना याद रखना। नॉर्मली दो टाइप के वेव, बॉडी वेव और कौन सा ना, सरफेस वेव। नॉर्मली दो टाइप के, वन इज बॉडी वेव, अनदर इज सरफेस वेव। बॉडी वेव में दो टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस वेव, रिले वेव और एल वेव। ठीक है। तो यहां पूछा है सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्शन कौन करता है, इन जनरल देखा जाए तो कौन सा है ना, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। बट सेकेंडरी वेव तो दो टाइप के अभी बताया मैंने, वन इज रेले वेव, अनदर इज एल वेव। इनमें से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है, एल वेव। पेपर में बहुत बार पूछा गया। तो मोस्ट डिस्ट्रक्शन जो क्रिएट करता है वो कौन करेगा डिस्ट्रक्शन, तो वो करता है एल वेव। याद रखना है, पेपर में बहुत बार पूछ चुके हैं, बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं था, सारी चीज बता के चल रहा हूं पहले से ही। विच इज द टर्म फॉर द लार्ज क्रेक इन द अर्थक्वेक क्रस्ट, ठीक, अर्थ क्रस्ट वेयर अर्थक्वेक ओकर्स। जो बड़ा क्रेक डेवलप होता है ना, इसे क्रेक, तो उसी को क्या बोला जाता है, वोल्केनो, रिफ्ट, फॉल्ट और कैनियन। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्ट वाला रीजन। क्या बोलते हैं हम, फॉल्ट वाला रीजन। क्रेक डेवलप होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्ट वाला रीजन। जहां से क्रेक डेवलप हो गया, फॉल्ट डेवलप हो गया, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, लार्ज क्रेक। क्लियर? चलो, द लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड एंड मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है उसका, नॉर्मली हमारे 9.5 दे रखा है कि विच कंट्री डिड इट ऑकर, कहां पे हुआ था ये, किसमें ना, चिली में। क्लियर? ये आपको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ एन अर्थक्वेक दैट ऑकर्स बिफोर लार्जर अर्थक्वेक। मान के चलो अभी हमें एकदम सा झटका फील हुआ अर्थक्वेक के, बट जरूर नहीं कि एकदम से आपको बड़ा अर्थक्वेक फील हो, उससे पहले स्मॉल अर्थक्वेक, छोटे छोटे अर्थक्वेक हमें बहुत जल्द पहले फील होना स्टार्ट हो जाता है, बट हम उसको देखते नहीं है। उसी टर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर शॉक। क्या बोलते हैं उसको, फोर शॉक। अर्थक्वेक से पहले छोटे छोटे शॉक वेव आता है, तो उसको बोलते हैं क्या ना, फोर शॉक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज अ सुनामी। सुनामी किसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज अ सुनामी। आपको पता है सुनामी क्या होता है, वेव है, ओशियनिक वेव, यही तो है सुनामी नॉर्मली, ठीक है। लेकिन ये होता क्यों है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। किसके वजह से, अगर ओशियन के अंदर अर्थक्वेक जनरेट होता है तो मतलब बड़े बड़े वेव क्रिएट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे ना, सुनामी। जायंट ओशियन वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। क्लियर? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट प्लेस डू मोस्ट अर्थक्वेक ऑकर्स। पूरे वर्ल्ड में
सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ देखने को मिलता है? ये वाला जो रिंग देख पा रहे हो, इसी रिंग में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, अमेरिका और पैसिफिक ओशियन और अफ्रीका। नॉर्मली आप इसको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला एशिया व जापान, ये वाला साइड देखे, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला रीजन देख रहे हो, इसी को बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जगह में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही इंडिया जो हिमालय है, हिमालय में आपको अर्थक्वेक जोन देखने को मिलता है। ये किसका ना इंडियन प्लेट और कौन सा ना यूरेशियन प्लेट देखने को मिलता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होने का पहला कॉज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, चेंज इन वेदर और मैग्नेटिक फील्ड। ह्यूमन एक्टिविटी से अर्थक्वेक होता है, लेकिन पहला कॉज नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, बट एंथ्रोपोजेनिक कॉज है। लाइक रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, उससे जो बनता है उसको बोलते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी अर्थक्वेक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मेजर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो कौन है ना, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट मूवमेंट हो रहा है, आपस में टकराए, जिसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। वेदर चेंज में अर्थक्वेक नहीं होगा, नहीं तो हमेशा अर्थक्वेक देखने को मिलता है हमें। मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा ना, मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, बहुत सारे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, तभी जाके अर्थक्वेक देखने को मिलता है। सी द इंटेंसिटी स्केल ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जो इंटेंसिटी स्केल है उसको किसको बोलते हैं? इंटेंसिटी स्केल। बिफोर आई हैव टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ स्केल, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने बोला था किसको? रिक्टर स्केल। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? मर्केली स्केल को। किसको बोलते हैं हम ना? मर्केली स्केल को बोलते हैं। इसको बोलते हैं किसका ना? इंटेंसिटी स्केल। यूनिट कहाँ से ना? 1 से लेके 12 तक होता है। ठीक है, रिक्टर स्केल, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्केल। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड स्केल। और यूनिट कितना है ना? 1 से लेके 10 तक। ठीक है, चलिए और एक स्केल है रोजीफ्रेल, बहुत पुराना यूज होता था, अब उसको यूज नहीं हुआ तो उसको रिटार्ड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन देखता था, कितना डिस्ट्रक्शन लोगों से पूछता था, उसी हिसाब से करते थे, उसको रोजीफ्रेल स्केल बोलते थे। वो हट गया, अभी है नहीं सिलेबस में कहीं भी। ठीक है, द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन अलॉन्ग द हिमालय इज नोन एज, अभी बताया था हिमालय में प्लेट बाउंड्रीज कौन सा होते हैं, जस्ट ऊपर बताया गया था, कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। जब दो कॉन्टिनेंट कन्वर्ज करेंगे तो जो बाउंड्री, जो अर्थक्वेक रिजल्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है देखिए, इंडिया हैज हाउ मेनी सेस्मिक जोन? 1, 2, 3 एंड 5। इंडिया के पास टोटल 5 सेस्मिक जोन है, वो याद रखना आपको। गुजरात, लद्दाख यानी हिमालय वाला स्टेट, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सबसे टॉप 5 में होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद देखना अर्थक्वेक से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्टली लिस्ट डिफरेंट अराइवल फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट? देखो इसने पूछा गया कौन सा वेव पहले है, कौन सा वेव बाद में, इसके पूछा हुआ। आप सबको पता है प्राइमरी वेव सबसे पहले आना चाहिए, देन प्राइमरी वेव के अंदर पी और सरफेस है, एस वेव है, तो इसी के अंदर सरफेस आएगा। पहले आएगा बॉडी वेव, बॉडी वेव के अंदर प्राइमरी, फिर आएंगे सरफेस वेव, सॉरी प्राइमरी, फिर आएगा कौन सा हमारा ना सेकेंडरी वेव, फिर आएगा हमारा सरफेस वेव। सरफेस वेव में भी रेले वेव और एल वेव, ये सीक्वेंस होना चाहिए हमारा। कौन कौन है? बॉडी वेव, बॉडी वेव में पी वेव फिर एस वेव, यानी प्राइमरी वेव फिर सेकेंडरी वेव फिर कौन सा ना सरफेस वेव। ये जहां पे लिखा वही लिख देंगे, प्राइमरी वेव, एस वेव एंड सरफेस वेव, ये सीक्वेंस है हमारा। क्लियर? चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अ पी वेव वो गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, अगर सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो व्हाट विल हैपन टू वेलोसिटी? आपको बता दूं एक चीज, पी वेव ना हर मीडियम में ट्रैवल करती है आराम से मस्त एकदम, बट जैसे ही वो सॉलिड से लिक्विड मीडियम जाती है ना, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है ना? स्लो हो जाएगी। अब खुद अब समझ में आ रहा होगा, सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा है। क्या है? डेंसिटी ज्यादा है। जब डेंसिटी हायर डेंसिटी लोअर डेंसिटी जाएगी तो स्लो हो जाएगी, तो यही पूछा है। जब सॉलिड से लिक्विड जाएगी तो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, ना कि एकदम खत्म नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉर्मली ये डिक्रीज होना स्टार्ट
हो जाता है। क्लियर? बट खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। बट यही क्वेश्चन अगर सरफेस वेव के बारे में सेकेंडरी वेव के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा ना, ये हमें जैसे ही ये सॉलिड से लिक्विड मीडियम में ट्रैवल करती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, डिक्रीज टू 0। तो इसलिए आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में जो पी वेव का शैडो जोन है वो छोटा है किससे ना, एस वेव का। एस वेव का शैडो जोन 105 से लेके 105 के बीच में देखने को मिलेगा, बट पी वेव का बीच में फिर आ जाता है 105 से लेके 145 तक। शैडो जोन मतलब ऐसा एरिया जहां से अर्थक्वेक फील नहीं होता, उसको शैडो जोन बोलते हैं। जहां अर्थक्वेक जनरेट होता है वहां से अगर 105 चले जाएंगे तो वहां अर्थक्वेक फील नहीं होगा, उसको शैडो जोन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन होगा तो देखेंगे उसके बेसिस पे, कोई क्वेश्चन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द शैडो जोन ऑफ एस वेव लार्जर देन पी वेव? यही पूछ लिया। देखो पी वेव का एस वेव का शैडो जोन पी वेव से लार्जर क्यों है? अभी बताया था क्यों। क्यों जो एस वेव है वो कहां से पास नहीं कर पाती ना, लिक्विड मीडियम देके पास नहीं कर पाती। दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन पढ़िए, एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द अर्थ्स लिक्विड आउटर कोर। यहां से एंट्री नहीं कर पाती, जैसे ही एंट्री करके खत्म हो जाती है, तो इसलिए इसका शैडो जोन ब्रॉड देखने को मिलता है। ठीक है, बट याद रखना कितने डिग्री? 105। लो एक क्वेश्चन आ गया, जैसे ही नाम लिया शैतान हाजिर। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर वेयर द एस वेव शैडो जोन बिगिंस? कहां से एस वेव का शैडो जोन स्टार्ट हुआ था? जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर, कपल ऑफ सेकेंड बिफोर। कितने हैं ना, 105। कहां से? 105 बोथ साइड एस वेव के लिए है, बट पी वेव के कहां होगा? 105 से लेके 145 तक, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा? विच स्केल इज नोन एज लॉगरिदम स्केल? जो सबसे पहले हम पढ़ के आए थे, लॉगरिदम स्केल किसको बोला जाता है? मैंने बोला था जो रिक्टर स्केल है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिदम स्केल बोलते हैं। वाई सो? ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसका जो यूनिट था 1 से लेके 10 तक था, और एक यूनिट अगर इंक्रीज होता है तो 10 टाइम्स उसका घातक चीज देख सकते हो, ज्यादा नुकसान करता है 10 गुना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉगरिदम स्केल। नाम क्या है उसका? रिक्टर स्केल। क्लियर? याद रखना, इसको पेपर में बहुत बार पूछते हैं छोटे छोटे चीजों को, आपको लगता है यार पढ़ते हैं नहीं, पेपर कहां से आ गया। ठीक है, विच वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर? सबसे कौन सा वेव है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है? अभी मैंने आपको बताया था, अगर इन जनरल बताओगे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में से जो सेकेंडरी वेव है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। मोस्ट क्या है ना, डिस्ट्रक्टिव है। बट इस सेकेंडरी वेव में से भी इनका 2 वेव है, मैंने बताया था आर वेव और एल वेव। इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? एल वेव। तो एल वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, मतलब सेस्मिक वेव, ठीक है, ऑफ द अर्थक्वेक। ये याद रखना, पेपर में बहुत बार मैंने पेपर में देखा है, बहुत सारे वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। दोस्त मैंने सारे करा दिए आपको अर्थक्वेक के, नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। पेपर से पहले मैं आपको सारे करा दूंगा कवर, जीएस के भी साइंस के भी ट्राई करूंगा, सारी चीजें उसमें कवर करा दूं। अगर आप नहीं आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी चीजें आपके पास पहुंच पाए टाइम से। लाइक करना, अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। रिवीजन करो, बहुत जरूरी है रिवीजन करना।